नमस्कार दोस्तों, आज हम व्यक्तित्व विकृति यानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। व्यक्तित्व विकृति ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति का सोचने, समझने और दूसरों के साथ व्यवहार करने का तरीका असामान्य और लंबे समय तक बना रहता है। ऐसे लोग अक्सर परिस्थितियों और लोगों को गलत तरीके से समझते हैं, जिससे उनके संबंध और सामाजिक जीवन भी प्रभावित होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह व्यक्तित्व के गुणों का ऐसा स्थायी और कठोर पैटर्न है जो सामान्य सामाजिक अपेक्षाओं से अलग होता है और व्यक्ति या उसके आसपास के लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा करता है। इसके लक्षण किशोर अवस्था में दिखाई देने लगते हैं और वयस्क अवस्था तक बने रहते हैं। आइए अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मुख्य लक्षणों को समझते हैं। ऐसे लोगों के रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण और अस्थिर होते हैं। उनका कष्टदायी व्यवहार लंबे समय तक बना रहता है। उन्हें बार बार जीवन में समस्याएं, असफलताएं और विवादों का सामना करना पड़ता है। वे अपने गलत व्यवहार से सीख नहीं लेते और उसे बार बार दोहराते हैं। वे अपने व्यवहार में सुधार या परिवर्तन स्वीकार करने से बचते हैं। व्यक्तित्व विकृति में व्यक्ति का सोचने और व्यवहार करने का तरीका लंबे समय तक असामान्य रहता है, जिससे उसके रिश्ते और दैनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व विकृति की 3 प्रमुख कारण माने जाते हैं। सबसे पहला है जैविक कारण। आनुवंशिकता, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और शरीर की जन्मजात विशेषताएं व्यक्तित्व विकृति के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। नंबर दूसरे पर मनोवैज्ञानिक कारण। बचपन के अनुभव, परिवार का वातावरण, पालन पोषण और सीखा हुआ व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यदि ये अनुभव नकारात्मक हों तो आगे चलकर व्यक्तित्व विकृति विकसित हो सकती है। नंबर 3 पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। पारिवारिक माहौल, सामाजिक परिस्थितियाँ, आधुनिक जीवन शैली, अत्यधिक आत्म केंद्रित सोच और जिम्मेदारियों से बचने की प्रवृत्ति भी इस विकास में योगदान दे सकती हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के प्रमुख प्रकार। DSM-4 के अनुसार व्यक्तित्व विकृति के 10 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें 3 समूह में बांटा गया है। समूह ए, विचित्र व्यवहार। इसमें पैरानॉइड, स्किजॉइड और स्किजोटाइपल व्यक्तित्व विकार शामिल है। ऐसे लोगों में शक करना, लोगों से दूरी बनाना और असामान्य सोच या व्यवहार देखने को मिलता है। समूह बी, भावनात्मक और नाटकीय व्यवहार। इसमें हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक, समाज विरोधी और सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार आते हैं। ऐसे लोगों में अत्यधिक भावुकता, आत्म केंद्रित सोच, नियमों की अनदेखी, आवेगपूर्ण और अस्थिर व्यवहार देखा जाता है। समूह सी, चिंता और डर से जुड़े विकार। इसमें परिवर्जित, आश्रित और जुनूनी बाध्यकारी व्यक्तित्व विकार शामिल हैं। ऐसे लोग आलोचना से डरते हैं, दूसरों पर अधिक निर्भर रहते हैं या नियमों और परफेक्शन पर अत्यधिक जोर देते हैं। व्यक्तित्व सुधार के 2 प्रमुख दृष्टिकोण बताए गए हैं, पश्चिमी दृष्टिकोण और भारतीय या यौगिक दृष्टिकोण। पश्चिमी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व विकृति से ग्रसित व्यक्ति अक्सर अपनी समस्या को स्वीकार नहीं करता, इसलिए उपचार के लिए उसकी सक्रिय भागीदारी और मनोवैज्ञानिक की सहायता बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारतीय या यौगिक दृष्टिकोण। भारतीय विचारधारा के अनुसार व्यक्तित्व केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि विचार, भावनाएं और व्यवहार, इन तीनों का संतुलन है। इन्हें सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग माना गया है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनका नियमित अभ्यास व्यक्ति में अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सकारात्मक सोच, मानसिक शांति और एकाग्रता विकसित करता है, जिससे व्यक्तित्व अधिक संतुलित और प्रभावशाली बनता है। व्यक्तित्व का विकास केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार और नियमित योग के अभ्यास से होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।